अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। साइटेरियस, ये बात तो तय है कि वक्त कभी यकसा नहीं रहता। कभी बहुत अरूज आता है, कभी बहुत ज़वाल आता है, कभी ख्वाहिशात के पूरा होने का टाइम बिन मांगे ही मिल जाता है और कभी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भी सदक़ात करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें बहरहाल इंसान को उसकी, थोड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, उसकी औकात में रखने के लिए, नहीं तो इंसान को फ़िरौन बनने में देर नहीं लगती। मेरी ज़िम्मेदारी वक्त की, साइंस की इन्फॉर्मेशन देना मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो लोग वक्त को अहमियत देते हैं, जिन्हें पता है कि टाइम बहुत कीमती चीज़ है ज़िंदगी में, उनके लिए इस फोरम पर बहुत सारी खबरें मुयस्सर हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल फोरम, सब्सक्राइबर्स के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा। आपकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया, आपकी अप्रिसिएशंस का भी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं से ही ये सारी कामयाबियाँ हम तय करते हुए सबसे तेज़ी से आगे जा रहे हैं। बट मज़ा इस बात का है कि इन सब इन्फॉर्मेशन से आप कोई फ़ायदा उठाएं, सिर्फ ये इंटरटेनमेंट ना हो। इल्म जब फ़ायदा देने लगेगा तो जिसने दिया होता है उसे भी बड़ी खुशी होती है कि इस इल्म का इम्पैक्ट लोगों पर आना शुरू हो गया। वो मेरा दिन अभी मैं इंतज़ार में हूँ जब फीडबैक वहाँ से अच्छा है। जो लोग मुझे मिलते हैं वो अपना फीडबैक दे देते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरी रिस्पेक्ट में ऐसा बोल देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है जिस पर मैं ये सब चीज़ें आपके कमेंट से जज कर सकता हूँ। तो अपने कमेंट्स में इस बात का जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हों ज़रूर जिक्र करिए। ख़बरों के एतबार से ये हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे अगले हफ्ते भी अब इम्पॉर्टेंट आएंगे। हम लोग मिड ऑफ 2019 में हैं और मिड ऑफ 2019 का मतलब है कि 2019 अपनी मैच्योर मोस्ट फॉर्म में दाखिल हो चुका है। अच्छाई, बुराई, अरूज, ज़वाल आधे देख चुके हैं और आधे बाकी हैं। जो आधे देख चुके हैं उनको अपने लिए लेसन बनाइए और जो आधे रहते हैं उनके लिए उस लेसन को यूज़ करके नुकसानात से बचिए। इस हफ्ते जो बिग इवेंट है, जो सोलर सिस्टम में एज एस्ट्रोलॉजर रूल्स के एतबार से, एस्ट्रोलॉजी रूल के एतबार से बिग इवेंट है, वो है फुल मून। 17 जून को होगा और आपके पहले घर में होगा। आपके पहले घर में ही जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है। फुल मून एक पॉजिटिव इवेंट है और फर्स्ट हाउस में हो तो असेंडेंट को बहुत ताकतवर कर देता है, एबिलिटीज़ को गैर मामूली कर देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट हाउस को रिकवर कर देता है। आपके यहाँ सैटर्न फर्स्ट हाउस, जुपिटर फर्स्ट हाउस में चल रहा था। जुपिटर आपका रूलिंग भी है। फर्स्ट हाउस में उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से फितरत उतनी तेज़ी से पनप नहीं रही थी, इमोशन ज़रा स्लो डाउन हो रहे थे, रिवॉर्ड्स ज़रा लैक में जा रहे थे, रेपुटेशन भी थोड़ी स्टेक पर थी। बट ये 2.5 दिन का इस महीने का सबसे बड़ी चांद की मंजिल फुल मून आपके पहले घर में आने की वजह से जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हद तक नीचे आ जाएगा और ये हफ्ता आपके लिए मुस्बत इमोशनल चेंजेस लाएगा। और इन पॉजिटिव इमोशनल चेंजेस की वजह से आपकी शख्सियत पर, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर वो ज़ाती ज़िंदगी का पॉजिटिव असर आप अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी लेकर चलें, जैसे रिश्तों में, जैसे कारोबार में, तो ये 2.5 दिन का पॉजिटिव फ्यूल आप अपनी ज़िंदगी के कई शोबों में इस्तेमाल करके उनके फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी और शोबे में ना इख्तियार किया तो आपकी फितरत में तो बहरहाल वो फ़ायदा देगा ही देगा। गम को दूर करेगा, डिप्रेशन को दूर करेगा, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगा, बुरी आदतों के ख़ात्मे की वजह बनेगा, रूह को ताकतवर करेगा, रूहानियत के असूल समझ आने लगेंगे, ख्वाबों में तक़वियत आएगी, मैदे की ख़राबियाँ कम हो जाएंगी, स्किन डिजीज़ कम होंगी। ये 2.5 दिन का फ्यूल पूरे महीने के अगले फ़ायदे दे जाएगा। फुल मून 2-2.5 दिन के लिए ही होता है और वो इतनी ही देर में आपको इमोशनल बूस्टर दे जाता है।
और ये इमोशनल बूस्टर फिर अगले कुछ हफ्तों तक आपको फ़ायदा देता रहेगा। तो ये एक खबर हो गई। 12 रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एक नेगेटिव न्यूज़ है, वो 12 अगस्त तक चलनी है। सैटर्न आपके यहाँ सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो भी एक नेगेटिव खबर है, वो 18 अगस्त तक चलना है। वो पुराने जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियोज़ में जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है उसमें से देख लें। उनको सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो लॉसेस होते हैं, हर ही सितारा अपनी अपनी वीडियो देख ले। बट अगर कोई सैजिटेरियस इस वक्त ये वीडियो देख रहा है तो अपनी सैजिटेरियस की वीडियो जो पिछले अप्रैल से चलती आ रही हैं वो तो ज़रूर देख ले। उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर डालते हैं, तो उनको फिर ये बातें समझ आने लगेंगी। क्योंकि अब मैं ये बातें रिपीट नहीं करता कि सैटर्न क्या करेगा, जुपिटर क्या करेगा, बट है रेट्रोग्रेशन एंड सबको ही पता है कि अगस्त तक चलने। 8वें घर में मार्स है, 8वें घर में मरकरी है। दूसरा जो इस हफ्ते का बड़ा इवेंट है वो ये है कि 22 जून को सूरज 7वें घर से निकलकर 8वें घर में दाखिल हो जाएगा और ज्वाइन करेगा मरकरी को और मार्स को। 8वें घर में सूरज का आना मार्स की नेगेटिविटी को बहुत हद तक कम कर देगा। बहरहाल मार्स वहाँ नेगेटिव है। 8वें घर में सूरज का आना बहुत हद तक कम खराबियों को कम कर देगा, जिस्मानी, रूहानी, माली और इज़्ज़त की। तो सूरज का वहाँ आना मुस्बत है, लेकिन वहाँ पर आने से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे फ़वाइद होंगे कि ख़राबियाँ कम होंगी, ऐसे फ़वाइद होंगे कि नेगेटिविटीज़ छट जाएंगी, सिक्योरिटीज़ मिलेंगी, अख्तियारात पर कंट्रोल हासिल हो अखराजात पर कंट्रोल हासिल हो पाएगा और इख्तियारात में इजाफा होगा। इस तरह की कामयाबियाँ मिलेंगी। बट 1 महीने तक के लिए अब ये इधर ही रहेगा। इस पूरे साल में ये एक दफ़ा 8वें घर में आता है। यूरेनस आपके यहाँ 6ठे घर में है। यूरेनस के 6ठे घर में होने की वजह से वो एक पॉजिटिविटी जो लंबी चलनी है वो आपको मुयसर है, और 6ठे घर की ये पॉजिटिविटी सेहत तंदुरुस्ती से रिलेटेड है। आखिरी खबर जायचे की, सैटर्न की सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेशन की वजह से सैजिटेरियस को माली हालात के इस्तेहकाम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अगर कोई सैजिटेरियस इस वक्त एक स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजार रहा है, देन वेल एंड गुड। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा मनफी दौर भी उसने फ़तह कर लिया अपनी सलाहियतों से। और अगर कोई सैजिटेरियस इस वक्त अपने कैरियर, अपने माल असबाब में, अपनी नौकरी में कुछ उलझ के रह गए हैं तो उन्हें फिर थोड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। रेमेडीज़ में नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिकवर करने के लिए सैजिटेरियस ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनसे फ्रेंडली कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी, जिससे नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप बैलेंस हो जाएगी और आप स्ट्रेट विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डैमेज लाइफ को कवर करते जाएंगे पॉजिटिवली, अचीवमेंट्स के साथ। नेगेटिविटीज़ नहीं आएंगी। सूरह शम्स का 7 दफ़ा पढ़ना भी आपके लिए बहुत मौजू साबित होगा। फजर से मगरिब के दरमियान डे टाइम कहलाता है। इस टाइम पर किसी वक्त भी 1 दफ़ा बैठकर सूरह शम्स पढ़ सकते। सदकात देने हों तो सुरख रंग की चीज़ या साबुत गंदम ये खैरात करना, ब्राउन कलर की चीज़ें भी आप खैरात कर सकते हैं, ये आपके लिए मुफीद रहेंगी। सफ़ेद रंग की चीज़ें भी जुम्मे के दिन खैरात करना आपके लिए मुस्बत रहेगा। अगर जुम्मे के दिन सफ़ेद ना कर सकें तो फिर सैटर्न का सदका ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर के लिए दिन जो है वो हफ्ता है एस्ट्रोलॉजिकली। फिर काले चने आप ब्लैक कलर मतलब हफ्ते के दिन फिर आप खैरात कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था इस हफ्ते का। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा बड़ी एक चेंजेस आने वाली। मरकरी भी अपना 27 तारीख को घर बदल देगा, और जब वो घर बदलेगा तो आपकी पॉजिटिविटी में मज़ीद इजाफा होगा। वो बड़े पॉजिटिव दर्जे पर जाने लगा है। उससे स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होगा, उससे क्रिएटिव पीपल्स को बड़ा फ़ायदा होगा, उससे फ़ैशन इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होगा, उससे औलाद की तालीम में बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ये सारी खबरें अगले हफ्ते पूरी तफसील से बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए। एंड आखिरी रिक्वेस्ट, जब भी इस नॉलेज से छोटा फ़ायदा उठाएं या बड़ा फ़ायदा उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी। फुल मून की वजह से इमोशनल स्विंग्स आएंगे। आखिरी खबर जाते जाते करता हूँ। इस फुल इमोशनल स्विंग में ऐसी वाइब्रेशंस हैं, कभी मूड बहुत हाई लेवल पर पॉजिटिव होगा और कभी लो लेवल पर, बहुत ही लो लेवल पर नेगेटिव जाएगा।
तो इन दोनों साइडों को इमोशनली स्टेबल करने के लिए सूर्य शम्स और ब्लू सफ़ायर, रूबी या येलो सफ़ायर से अच्छा स्टोन और कोई नहीं है। ज़रूर वेयर करिए, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने